नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वेब की दुनिया की एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर न समझी जाने वाली चीज के बारे में, वेबसाइट कुकीज। हम सब ने ये किया है ना? किसी भी वेबसाइट पर जाते ही एक्सेप्ट कुकीज पर क्लिक किया और बस आगे बढ़ गए। पर कभी सोचा है कि उस एक क्लिक का असल में मतलब क्या होता है? तो चलिए अगले कुछ मिनटों में वेब के इस सबसे आम टूल के पीछे का जो रहस्य है ना, उसे सुलझाते हैं। और हाँ, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर ये कुकीज हैं क्या। आसान भाषा में कहें तो ये वेब की अपनी एक डिजिटल मेमोरी यानी याददाश्त हैं। पर सवाल ये है कि ये याददाश्त काम कैसे करती है। अगर इसकी टेक्निकल परिभाषा देखें तो कुकी और कुछ नहीं, बस एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल है। होता क्या है कि जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो वेबसाइट हमारे कंप्यूटर या फ़ोन पर ये फाइल सेव कर देती है। और बस यही इसका असली काम है। ये उस वेबसाइट को ये याद रखने में मदद करती है कि कौन विजिटर आया था और उसने वहाँ क्या-क्या किया। तो सवाल ये है कि ये मेमोरी आखिर काम कैसे करती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने वेबसाइट की भाषा इंग्लिश चुनी या फिर पढ़ने में आसानी के लिए फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर लिया। अब कुकी का कमाल देखिए। अगली बार जब वो उसी वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट को ये सेटिंग्स याद रहेंगी। सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसा छोड़ा था। है ना कमाल की चीज? लेकिन रुकिए, सारी कुकीज एक जैसी नहीं होती। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी फिल्म में अलग-अलग किरदार होते हैं और हर किरदार का अपना एक खास रोल होता है। ठीक वैसे ही कुकीज की भी अपनी एक कास्ट होती है। तो इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहले हैं फर्स्ट पार्टी कुकीज। ये समझिए घर के सदस्य जैसे हैं, क्योंकि ये उसी वेबसाइट द्वारा बनाए जाते हैं जिस पर हम गए हैं, जैसे कि हमारी भाषा की पसंद को याद रखना। फिर आते हैं थर्ड पार्टी कुकीज। ये मेहमानों की तरह हैं। ये उन बाहरी सर्विसेज द्वारा सेट की जाती हैं जो उस वेबसाइट पर दिख रही हैं, जैसे कि यूट्यूब का कोई वीडियो या कोई सोशल मीडिया पोस्ट। अच्छा, अब इनके रोल के अलावा इनकी उम्र में भी फर्क होता है। कुछ होती हैं सेशन कुकीज, जो बस थोड़ी देर की मेहमान होती हैं। जैसे ही ब्राउज़र बंद किया, ये भी खत्म। इनका काम होता है सेशन को बनाए रखना, जैसे कि शॉपिंग कार्ट में आइटम को याद रखना या किसी अकाउंट में लॉगिन बनाए रखना। और दूसरी तरफ है परसिस्टेंट कुकीज। ये लंबे समय तक टिकती हैं, कभी-कभी तो महीनों तक। ये याद रखती हैं कि कुकी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ताकि वेबसाइट बार-बार वही सवाल ना पूछे। अब कुछ कुकीज़ ऐसी भी हैं जिनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये होती हैं अनिवार्य कुकीज़, मतलब इनके बिना काम ही नहीं चलेगा। इनके लिए कोई सहमति नहीं मांगी जाती। क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट के बिल्कुल बेसिक कामकाज के लिए ज़रूरी हैं। इनके बिना वेबसाइट ठीक से चलेगी ही नहीं, या यूं कहें कि टूट जाएगी। तो ये अनिवार्य कुकीज़ है कौन सी? पहली है ऑथेंटिकेशन कुकीज़, जो हमारे लॉगिन को सिक्योर रखती हैं। फिर हैं टेक्निकल कुकीज, जो ये पक्का करती हैं कि वेबसाइट जल्दी और सही तरीके से लोड हो। और एक और होती हैं एनोनिमस एनालिटिक्स कुकीज, जिनसे वेबसाइट को ये पता चलता है कि लोग उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उसे और बेहतर बनाया जा सके। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि इन एनालिटिक्स कुकीज को मना करने का ऑप्शन अक्सर कुकी बैनर में दिया जाता है। और यहीं से हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर आते हैं, थर्ड पार्टी यानी बाहरी कंटेंट। देखिए, अक्सर वेबसाइट्स पर हमें दूसरी सर्विसेज का कंटेंट दिखता है, जैसे यूट्यूब का वीडियो या किसी का ट्वीट। अब बात यह है कि उस कंटेंट को देखने के लिए हमें उस सर्विस प्रोवाइडर की कुकी पॉलिसी को मानना पड़ता है। ये एक तरह का अलग एग्रीमेंट है। और यहीं पर कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। अगर कोई फैसला करता है कि उसे वो बाहरी कंटेंट नहीं देखना, तो उसके डिवाइस पर कोई भी थर्ड पार्टी कुकी इंस्टॉल नहीं होगी। मतलब ये पूरी तरह से हमारा फैसला है। तो सवाल ये है कि इस कंट्रोल का इस्तेमाल कैसे करें। अच्छी बात यह है कि हम सबके ब्राउज़र में इसके लिए एक पूरा टूल बॉक्स मौजूद होता है। मोटे तौर पर देखें तो हमारे पास 3 मेन ऑप्शन होते हैं। पहला, सारी की सारी कुकीज़ को एक झटके में डिलीट कर देना। दूसरा, हर वेबसाइट के हिसाब से कुकीज़ को मैनेज करना। और तीसरा, सभी कुकीज़ को पूरी तरह से ब्लॉक कर देना। लेकिन हाँ, हर ऑप्शन के अपने फायदे नुकसान हैं। अगर सारी कुकीज़ डिलीट कर दी तो इसका मतलब है कि कई वेबसाइट्स पर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, और जो भी सेटिंग्स जैसे भाषा या फॉन्ट साइज चुनी थी वो सब चली जाएंगी। और अगर सभी कुकीज़ को ब्लॉक करने का फैसला किया तो ये और भी बड़ा कदम है।
इससे हो सकता है कि कुछ वेबसाइट्स ठीक से काम ही ना करें, क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, वो अपने ज़रूरी कामों के लिए इन्हीं कुकीज़ पर निर्भर होती हैं। तो अब तक की इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? चलिए जो मुख्य बातें हैं उन्हें फटाफट समेट लेते हैं। तो इस सबका निचोड़ क्या है? पहली बात, कुकीज़ वेबसाइट को चीज़ें याद रखने में मदद करती हैं। दूसरी बात, कुछ कुकीज़ वेबसाइट के काम करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तीसरी, थर्ड पार्टी कुकीज़ तभी आती हैं जब हम बाहरी कंटेंट देखना चाहें। और सबसे ज़रूरी बात, कंट्रोल हमेशा हमारे हाथ में होता है। तो अब अगली बार जब स्क्रीन पर वो एक्सेप्ट कुकीज़ वाला बैनर आए, तो ये पता होगा कि उसके पीछे की कहानी क्या है। अब सवाल ये है कि इस नई जानकारी के साथ अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद देना है।